हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम साउथ अमेरिका में वाक़या एक कंट्री अर्जेंटीना के बारे में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको अर्जेंटीना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दूंगी इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ न्यू थिंग्स। सो बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें and press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जेंटीना का ऑफिशियल नाम अर्जेंटीना रिपब्लिक है। यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म फेडरल रिपब्लिक है। अर्जेंटीना की कैपिटल सिटी का नाम ब्यूनस आयरेस है। यहाँ 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं: स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश, Italian and French. Argentina is the world's 8th largest country. और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ की करेंसी अर्जेंटीना पेसो है। यहाँ का 1000 पेसो 15 यूएस डॉलर के इक्वल है और पाकिस्तान के तकरीबन 2400 रुपीस बनते हैं। अर्जेंटीना अपने बॉर्डर्स यूरुग्वाई, ब्राज़ील, पैराग्वाई, बोलिविया और चिली के साथ शेयर करता है। इसकी पॉपुलेशन 45 मिलियन है और यहाँ 101 यानी 101 एयरपोर्ट्स हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट ब्यूनस आयरेस में है। अर्जेंटीना में अगर आप रेगुलर 2 साल रहते हैं, यानी आप 2 साल रेगुलर अगर अर्जेंटीना में रहते हैं तो आपको अर्जेंटीना की पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है और फिर परमानेंट रेजिडेंस मिलने की 3 साल बाद मज़ीद आपने 3 साल वहाँ रहना है तो आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अर्जेंटीना में शादी करते हैं तो 7 से 18 मंथ्स यानी शादी के 7 to 18 मंथ्स आफ्टर आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के लिए आपको बेसिक स्पेनिश आनी चाहिए। अर्जेंटीना के पासपोर्ट पर 170 कंट्रीज़ में एंट्री है। अब पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट अर्जेंटीना's हिस्ट्री। तो अर्जेंटीना दुनिया का वो पहला मुल्क है जहाँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फर्स्ट टाइम जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थी वो अर्जेंटीना में हुई थी अगस्त 1920 में। और उस वक्त सिर्फ 20 लोगों के पास रिसीवर थे जब अर्जेंटीना में 1920 में ये फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। अर्जेंटीना में 2 ख़वातीन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं जो कि एक करंट प्रेसिडेंट जो इस वक्त की करंट प्रेसिडेंट जो हैं क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर और दूसरी इज़ाबेल पेरॉन। इज़ाबेल पेरॉन 1974 में प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। फुटबॉल के हवाले से तो सभी अर्जेंटीना को जानते हैं, लेकिन अर्जेंटीना में एक और नेशनल स्पोर्ट है जिसका नाम है पातो। पातो पोलो और बास्केटबॉल का कॉम्बिनेशन है। 1610 में शुरू होने वाला ये स्पोर्ट शुरू में डक के साथ खेला जाता था, यानी जो जिंदा बत्तख होती है उसके साथ ये गेम खेला जाता था। डक को स्पेनिश में पातो कहते हैं। तो शुरू में बास्केटबॉल की जगह डक को हॉप में डालने के लिए उछाला जाता था। फिर पातो में डक को बैन किया गया क्योंकि ये काफ़ी वायलेंट था और 1953 में पातो को अर्जेंटीना का नेशनल स्पोर्ट करार दिया गया। यानी फुटबॉल और पातो ये दोनों अर्जेंटीना के नेशनल स्पोर्ट्स हैं। अर्जेंटीना में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ हर महीने की 29 तारीख को
یعنی 29 آف ایوری منتھ ایک ڈش بنائی جاتی ہے. اس ڈش کا نام ہے نیوکی. یہ آلو، آٹا اور نمک ڈال کر بنائی جاتی ہے. کیونکہ یہ ایک سستا میل ہے اور چونکہ مہینے کے آخری دنوں میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو ان دنوں میں سستا کھانا اچھا رہتا ہے. اور ارجنٹینین اپنی جو نیوکی کی پلیٹ ہوتی ہے، جب نیوکی کو یہ کھانا شروع کرتے ہیں تو اپنی نیوکی کی پلیٹ کے نیچے پیسے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ نیوکی کھائیں گے تو اگلے مہینے they will get a good luck. یہ جو نیوکی کا ٹریڈیشن ہے اور یہ پیسے رکھنے والا جو ٹریڈیشن ہے ہر مہینے یہ 29 کو، یہ اٹالین امیگرینٹس نے یہاں ارجنٹینا میں انٹروڈیوسڈ کروایا تھا. دنیا کی جو پہلی اینیمیٹڈ فیچر فلم بنی تھی وہ ارجنٹینا میں ہی بنی تھی. اینیمیٹڈ مطلب یہ جو کارٹون موویز ہیں، جو آج کل ہم کارٹونس دیکھتے ہیں، یہ فرسٹ کارٹون مووی جو تھی یہ ارجنٹینا میں بنی تھی. اینڈ the world's first full-length cartoon was made and released in Argentina by a man named Kironi Cristiani in 1970. اور یہ جو کیرونو کرسچیانی کیرونو کرسچیانی اٹالین بورن ارجنٹینین تھے. انہوں نے ورلڈ فرسٹ 2 اینیمیٹڈ فیچر فلمز ود ساؤنڈ بنائی تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ والٹ ڈزنی، جو کہ اس وقت ڈزنی لینڈ کے فاؤنڈر آف ڈزنی لینڈ، انہوں نے ہی واز انسپائرڈ فرام ہم. اور جب والٹ ڈزنی نے ارجنٹینا کا وزٹ کیا تھا تو انہوں نے کیرونو کرسچینی کے اسٹوڈیو کا بھی وزٹ کیا تھا. اور اس وقت یہ اسٹوڈیو جو ہے وہ بیونس آئرس سے تھوڑا باہر ہوتا تھا، تھوڑا باہر کے علاقے میں تھا. ارجنٹینین اینیمیشن موویز کے علاوہ they love cinema. Argentinians have one of the highest rates of movie watching in the world. اور ارجنٹینا کی فلم پروڈکشن انڈسٹری اسپینش اسپیکنگ کنٹریز کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے. دنیا میں ارجنٹینین خواتین سب سے زیادہ پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں، اور شاید یہ مانا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ جو پلاسٹک سرجری کی وجہ سے یہ جو خواتین ہیں ارجنٹینا کی، یہ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں، کھانا بہت زیادہ مطلب فوڈ کانشیس ہیں، بڑے حساب کتاب کے ساتھ یہ کھانا کھاتی ہیں. ارجنٹینا وہ پہلا کنٹری ہے جنہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے فنگر پرنٹس کا میتھڈ استعمال کیا تھا. نیدرلینڈز کی جو ایٹ پریزنٹ جو موجودہ کوئین ہے، میسیما ان کا نام ہے، ان کا تعلق بھی ارجنٹینا کی رائل فیملی سے ہے. اینڈ ارجنٹینا کے جو فیمس فٹ بال پلیئرز ہیں ان میں سے ایک میراڈونا اور دوسرے میسی ہیں. فوز دو اگوازو دنیا کی دوسری بڑی آبشار ہے، یعنی دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ واٹر فال ہے، جو کہ ارجنٹینا اور برازیل کے بارڈر پر ہے. اور اگر آپ نے ہماری وہ پچھلی ایک ویڈیو پارانا کے بارے میں جس میں ہم نے مینشن کیا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو فوز دو اگوازو ہے اس کا جو بڑا حصہ ہے، جو بگیسٹ پورشن ہے وہ برازیل میں ہے. اینڈ سم آف اٹس پارٹ اٹ از ان ارجنٹینا. تو ارجنٹینا جو ہے وہ برازیل کے ساتھ فوز دو اگوازو کو شیئر کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی ارجنٹینا کی ہسٹری کی. ارجنٹینا میں یورپینز 1502 میں آئے تھے. یورپینز یہاں یورپ کے حالات سے تنگ آ کر سیٹل ہوئے تھے، کیونکہ یورپ میں جو ہے ان دنوں میں غربت تھی، حالات اچھے نہیں تھے، جنگیں ہو رہی تھیں اور پرسیکیوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو 19th سینچری میں پہلے جو یورپینز یہاں پہ آئے وہ فرینچ، جرمن اور اسپینش تھے، لیکن اٹالین کچھ تعداد میں اٹالین بھی تھے. لیکن 19th سینچری میں اٹالینز اور اسپینش زیادہ یہاں موو ہوئے تھے.
اور ज्यूज़ यानी यहूदी जो थे वो जर्मनी में परसिक्यूशन से तंग आकर यहाँ सेटल हुए थे। तो लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना वो जगह है या वो कंट्री है जहाँ जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी हैं, वो सबसे ज़्यादा आकर सेटल हुए थे। और दुनिया में अर्जेंटीना वो 7वां मुल्क है जहाँ ज्यूज़ की आबादी सबसे ज़्यादा है। अर्जेंटीना में 84% पॉपुलेशन जो है वो यूरोपियंस की है। यूरोपियंस जैसा कि मैंने पहले बताया कि जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन से जिन यूरोपियंस का ताल्लुक था वो यहाँ अर्जेंटीना में आकर सेटल हुए हैं। और जो बाकी जो कौमें हैं जो बाकी कौमें हैं यहाँ अर्जेंटीना में, उनमें सीरियंस, लेबनीज और ज्यूज़ हैं। तो ये सीरियन, लेबनीज, ज्यूज़ और फिर बाकी सारे यूरोपियंस, ये तमाम लोग जो हैं वो अर्जेंटीना की पॉपुलेशन में हैं। अर्जेंटीना में अफ्रीकन्स या ब्लैक जो हैं वो नहीं हैं। अर्जेंटीना के जो मेन बिजनेसेस हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग एंड बेवरेजेस, अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं अर्जेंटीना की। और ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी अर्जेंटीना की इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं इनमें से तकरीबन हर कंट्री के पास अच्छा खासा ऑयल है। जैसे वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, फिर ब्राज़ील के पास है, अर्जेंटीना के पास है। और अर्जेंटीना जो है वो ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद, आई डोंट रिमेंबर मैंने ये मेंशन किया है कि नहीं, लेकिन ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद आफ्टर ब्राज़ील अर्जेंटीना जो है वो दूसरी बड़ी कंट्री है। मेक्सिको इसके बाद है बाय एरिया। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ सो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। I'll see you in the next one. Khuda Hafiz.